चीन ला रहा है हिंद महासागर में अपना महादैत्य। जवाब में भारत लेकर आ रहा है अपना अदृश्य हथियार जो चीन और पाकिस्तान की कर देगा सिट्टी पिट्टी गुम। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली हैं ऐसी खतरनाक पनडुब्बियां जो दुश्मन को बिना पता लगे कर सकती हैं ढेर। ना कोई रडार और ना ही कोई सोनार पता लगा सकता है इन पनडुब्बियों को। दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को हराने में लगे हैं। चीन का पालतू पाकिस्तान तो चीन की दम पे हवा में गोते खा रहा है। दोनों मिलकर साजिशों पर साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की आर्मी और एयरफोर्स तिब्बत में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। एक तरफ चीन भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए लद्दाख क्षेत्र में ऐसी तैयारियां कर रहा है मानो भारत को हराना ही उसका आखिरी मकसद हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान LOC पर अपनी पैनी नज़रें गड़ाए हुआ है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या नई साजिशें कर रहे हैं। आपको हम ये भी बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान की इन तैयारियों के लिए भारत कितना तैयार है। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी अदृश्य महाशक्ति तैयार कर ली है कि इन दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा और इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ये सोचते ही रह जाएंगे और भारत का ये अदृश्य महाशक्ति इनका काम तमाम कर जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत को परास्त करने के सपने देखने वाला ये चालबाज चीन और पाकिस्तान अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और एक बार फिर इन दोनों बदमाश पड़ोसियों ने भारत को घेरने के लिए जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं। सीक्रेट हवाई अड्डे, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, पाकिस्तानी फौज को चीन की ट्रेनिंग, चोरी छिपे परमाणु परीक्षण को सेह देना, ये सब चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर खेलने वाला चीन अब समंदर में भारत के खिलाफ अपनी रणनीति चला रहा है। हिंद महासागर में चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दरअसल अमेरिका और भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीन अपनी सैन्य सुरक्षा में इजाफा कर रहा है। चीन रूस के टाइफून ग्लास से भी बड़ी पनडुब्बी टाइप 100 बना चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के पास पहले से ही टाइप 95 नामक बेहद खतरनाक पनडुब्बी मौजूद है और अब टाइप 100 पनडुब्बी के आने के बाद चीन हिंद महासागर में अपनी तूती बुलवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ये नया टाइप 100 पनडुब्बी बनाया है, उसे काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। आइए आपको इस पनडुब्बी के बारे में विस्तार से बताते हैं। टाइप 100 को बताया जा रहा है पनडुब्बियों का बाप। नई तकनीकों से लैस ये पनडुब्बी है बेहद खतरनाक। दोस्तों, चीन की ये नई पनडुब्बी 48 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड लगे हुए हैं जो किसी भी छोटे मोटे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई को देखते हुए विशेषज्ञों ने इसे पनडुब्बियों का देवता कहा है। दोस्तों, यह पनडुब्बी इतनी खतरनाक है कि ये अपने साथ चलने वाले, परमाणु शक्ति से चलने वाले और परमाणु हथियारों से लैस टॉर्पीडो को भी ले जा सकती हैं। ये टॉर्पीडो एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद बिना गाइडेंस उसे बर्बाद कर सकते हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस टाइप 100 क्लास की पनडुब्बी में एक हैंगर भी लगा हुआ है। उस हैंगर में किसी छोटी पनडुब्बी को भी फिट किया जा सकता है ताकि ये उथले पानी में जाकर दुश्मन की रेकी कर सके। दोस्तों, ये स्टिल्थ तकनीक टाइप 100 को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए कारगर है और ऐसा क्यों है हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, स्टिल्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जो इस सबमरीन को अदृश्य बना देती है। ये दुश्मन के रडार और सोनार को चकमा देने के दम रखती है और इसके अलावा ये समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है और इससे ये फ़ायदा होता है कि सतह पर मंडरा रहे दुश्मन को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चीन अगर ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है तो भारत क्या कर रहा है। दोस्तों, भारत भी कुछ कम नहीं है। चीन भले ही ऐसे सैन्य सुरक्षा विकसित कर दुनिया को अपनी ताकत का शो ऑफ कर रहा हो, लेकिन भारत अपनी थल सेना से लेकर वायु सेना और नेवी को इतना मजबूत कर चुका है कि चीन का कोई भी हथियार हमारे सामने टिक नहीं पाएगा।
दोस्तों, भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए सबमरीन्स को स्टेल्थ तकनीकों से लैस करने की तैयारी में है। चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको हम भारत की दुश्मनों से युद्ध की पूरी तैयारी के बारे में बताने वाले हैं। भारत बना रहा है खतरनाक स्टेल्थ सबमरीन। 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भारत करेगा 6 सबमरीन तैयार, जो करेगा दुश्मनों पे सीधा वॉर। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आधुनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की ताकत भी पहले से अधिक मजबूत होगी। एक लीडिंग न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 एडवांस्ड सबमरीन के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा सूत्रों ने बताया कि ये देश के अंदर 6 बड़ी पारंपरिक सबमरीन बनाई जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट 75 रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है। बता दें कि डीएसी रक्षा मंत्रालय की खरीद संबंधी फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। मेक इन इंडिया के तहत पनडुब्बियों के निर्माण का यह प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के लिए समुद्री इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेहद अहम है। इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक आधारित बड़ी सबमरीन का स्वरूप मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% तक बड़ा होगा। भारतीय नौसेना की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि नेवी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जहाज और सबमरीन हो। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब चीन और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, एक बार इस तकनीक की जानकारी हम आपको विस्तार से दे देते हैं। स्टेल्थ का मतलब होता है गुप्त, यानी छिपा हुआ। इस तरह स्टेल्थ सबमरीन का मतलब हुआ गुप्त पनडुब्बी। इसे गुप्त पनडुब्बी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी के अंदर लंबे वक्त तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उसे ईंधन के लिए सतह पर आने की तुरंत दरकार नहीं पड़ती है। खासकर परमाणु क्षमता से युक्त सबमरीन में पानी के अंदर टिके रहने की क्षमता अधिक होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण इन पनडुब्बियों को पानी के अंदर तेज रफ्तार से लंबी दूरी तक अभियानों को अंजाम देने में मदद मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बी को ईंधन मुहैया कराते रहते हैं, इसीलिए अभियान की दूरी या समय सीमा की चिंता नहीं रहती है। स्टेल्थ सबमरीन असीमित समय और दूरी तक जाकर युद्धक अभियानों को अंजाम दे सकती है। वैसे भी भारत अपनी पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी उन पनडुब्बियों को समुद्र की सतह पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ा देता है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। इस कारण दुश्मन को इन पनडुब्बियों की हरकतों को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए AIP युक्त पनडुब्बियों को हाई रिस्क एरिया में लंबे समय तक पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया जाता है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाए जाने वाली 6 पनडुब्बियों में भी AIP सिस्टम ही लगाए जाएंगे और इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें फिट की जाएंगी। दरअसल भारतीय नौसेना को पानी के अंदर युद्धक हथियारों की भारी कमी हो रही है। 2021 से 2022 में जब इस प्रोजेक्ट पर आखिरी डील हो जाएगी तो नौसेना को 7 वर्षों में पहली नई पनडुब्बी मिल जाएगी। अभी नौसेना के पास सिर्फ 2 स्कॉर्पियन और 13 पुरानी पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। इनके अलावा भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं। वहीं मैजागन डॉक्स को मिले प्रोजेक्ट 75 के तहत 2022 तक फ्रेंच ऑरिजिन की 2 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐसी तकनीक से भारत चीन और पाकिस्तान को हराने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।